Hello students, in this video we will discuss Lagrange's mean value theorem. So, a statement of this theorem is f such that a to b to r. If a function is defined from closed interval a to b to codomain r such that f is continuous in closed interval a to b, and second point, f is differentiable in open interval a to b, then there exists a number c belongs to open interval a b such that f dash c is equal to fp minus fa upon b minus a. देखो, आज के इस वीडियो में हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसका देखो स्टेटमेंट क्या है कि एक फंक्शन है f जो डोमेन a टू b क्लोज इंटरवल से r में इस तरह से डिफाइन है कि नंबर फर्स्ट पॉइंट है f बंद अंतराल a b में सतत है तथा सेकंड पॉइंट f खुले अंतराल a से b में अवकलनीय है। तब एक संख्या c जो कि खुले अंतराल a b के बीच में इस प्रकार है कि f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो, रोलिस थ्योरम हमने पढ़ा था। रोलिस थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या था, उन्होंने भी यही बात कही थी कि इसी तरह से डिफाइन था, कंटिन्यूस था इस इंटरवल में और डिफरेंशिएबल था इस ओपन इंटरवल में। रोलिस थ्योरम में एक थर्ड पॉइंट और था। थर्ड पॉइंट वो क्या था, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये पॉइंट था। और उसके बाद में उन्होंने कहा था कि देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। रोलिस ने क्या कहा था कि इस कंडीशन में एक तीसरी कंडीशन ये थी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तब उन्होंने कहा था कि एक पॉइंट इस इंटरवल ए और बी के बीच में कोई इस तरह से है जहाँ पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा 0। इसको ग्राफिकल हमने कैसे समझा था, रोलिस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें ये कहा था कि लाइक दैट कि जैसे एक पॉइंट ए ये है, एक पॉइंट बी ये है, तो यहाँ पर ये हाइट एफ ए और इसकी ये हाइट एफ बी। मैंने ये कहा था कि यहाँ से चौक चलाना शुरू करो और कहीं पर भी ये चौक उठना नहीं चाहिए और कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। तो फिर कैसे भी ग्राफ बना लो, लाइक दैट ये ग्राफ इस तरह से बन गया या फिर इस तरह से बन गया या फिर इस तरह से यूं गया, इस तरह से बना या फिर इस तरह से बना या फिर यूं करके बन गया, एक ही बात है। तो रोलिस थ्योरम ने रोलिस ने क्या कहा था, अगर मैं इसमें से एक केस ले लेता हूं, जैसे लाइक दैट मैंने ये केस लिया कि इस तरह से ये ग्राफ बना एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तो उन्होंने ये कहा था कि इस कर्व के बीच में कहीं एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो एक्स अक्ष के समांतर होगी, इस तरह से। तो ये बात क्या थी कि देखो, जब इन्होंने कहा दिया कि ए और बी के बीच में जो कर्व है ये डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल कहने का मतलब है कि इस कर्व के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो उन्होंने कहा था जब हर एक पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो रोल्स ने ये कहा था कि तो इसके बीच में कहीं एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यहाँ खींची जाए चाहे यहाँ खींची जाए, लेकिन एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पर स्पर्श रेखा किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस की। अब बात करते हैं रोले की। अब इसने कहा कि ये केस नहीं है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। लैग्रांजेस की बात करें तो इन्होंने क्या कहा, दो कंडीशन, ये तो रोलिस वाली है, लेकिन थर्ड कंडीशन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इस स्टेटमेंट में नहीं है। इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं, इसको ग्राफ से समझते हैं। इसका मतलब ये कह रहे हैं एक्स एक्सिस बाई एक्सिस 0। अब लाइक दैट यहाँ से सपोज करो कि ये ग्राफ एफ ए इज इक्वल टू एफ वी नहीं है,
ए, तो ये हाइट हो गई इसकी एफ ए। तो इस तरह का कोई ग्राफ है और ये कहाँ तक डिफाइन है, ए से बी तक, हाइट इज एफ वी। सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ए, अगर इस पॉइंट को ए कहें तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए एफ ए, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज वी कोमा एफ वी। अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एफ ए और एफ वी इक्वल नहीं है, मतलब ग्राफ कंटिन्यूसली क्या दिख रहा है, ये इंक्रीजिंग दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये डिक्रीजिंग केस में हो, इस तरह से ये ए है ये बी है, तो हाइट क्या हो गई एफ वी, और ये क्या हो गया एफ ए। तो इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है, इस तरह की कंडीशन हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है इस तरह से भी ये ग्राफ हो सकता है। ये हाइट एफ ए एंड दिस हाइट एफ वी, सो पॉइंट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ए कॉमा एफ ए एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट बी एफ वी। यहाँ पे भी ये इस तरह से हम लिख सकते हैं ए कॉमा एफ ए इन दिस फिगर एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट बी कॉमा एफ वी। अब आपके पास 3 डायग्राम है, इन तीनों को गौर से देखो। इसमें क्या है कि ए से बी तक ये कर्व कंटिन्यूअस है, सभी को देखो कंटिन्यूअस दिख रहे हैं, एंड ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, यानी कॉर्नर पॉइंट्स को छोड़ करके ये क्या है डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल का मतलब कॉर्नर कहीं नहीं है और कहीं पे ब्रेक नहीं है। इसका मतलब है कि इसके हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ऐसे ही इसका भी है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इसके भी हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ऐसे ही इस पे भी आ जाते हैं इस डायग्राम पे, तो यहाँ भी ये कंटिन्यूअस दिख रहा है और डिफरेंशिएबल भी दिख रहा है, इसका मतलब इसके भी हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, यूनिक टेंजेंट। डिफरेंशिएबल का मतलब ये है। तो ये 2 कंडीशन है इसमें कि एफ इज़ कंटिन्यूअस, तो सभी जो 3 डायग्राम मैंने बनाई ये कंटिन्यूअस भी हैं एंड डिफरेंशिएबल भी है। बट इसमें तीसरी बात जो थी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, वही नहीं है। रोलेज में क्या था, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी था, यहाँ क्या है एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो एफ ए इज नॉट एफ बी में अब यहाँ पर रोलेज थ्योरम तो फेल हो जाएगी, क्योंकि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी में क्या होता है, वो कहते हैं एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जिस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। बट यहाँ क्या है, यहाँ तो वो बात रही नहीं, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है नहीं किसी भी डायग्राम में, यहाँ देखो। तो फिर यहाँ रोल्स वाला जो 4th कंडीशन थी वो तो फेल हो जाएगी। तो फिर लैग्रांजेस ने क्या कहा, लैग्रांजेस ने कहा, आप देखो यहाँ पे कि तो उन्होंने कहा तो इसके बीच में कहीं एक पॉइंट सी इस प्रकार होगा जिस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए। टेंजेंट तो हर एक पॉइंट पर ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं इस तरह से एक पॉइंट होगा जिस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए और इन दोनों पॉइंट्स को ए और बी को मिलाने वाली सेकेंड या कॉर्ड कहें या छेदक रेखा कहें, ए और बी को मिलाने वाली सेकेंड या कॉर्ड भी कह सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली कॉर्ड या कहें छेदक रेखा या सेकेंड। तो वो कहते हैं कि इस कर्व के बीच में एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिस पर खींचा गया टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल होगा, यानी समांतर होगा। वहाँ क्या कहा था कि ये टेंजेंट किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। रोल्स ने ये कहा था। लेकिन अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी नहीं है तो फिर यहाँ से लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो जाती है, और लैग्रांजेस कहते हैं कि तो इस कर्व के बीच में कहीं ना कहीं कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिस पर खींची गई स्पर्शरेखा, जिस पर खींचा गया टेंजेंट इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सेकेंड या कॉर्ड कह सकते हैं, कॉर्ड के पैरेलल होगा। जैसे मान लो ये पॉइंट सी है, तो ये हाइट हो गई एफ सी, तो ये हो गया टेंजेंट इसका। अब देखते हैं इस डायग्राम में, इस डायग्राम में इसका क्या सीन होगा कि एक ये पॉइंट ए कॉमा एफ ए हो गया, ये बी कॉमा एफ बी, इसको मिलाने वाली ये क्या है
एक कॉर्ड है या सेकेंड है, ये कर्व है, तो इसके बीच में लैग्रांज कहते हैं इसके बीच में कहीं एक पॉइंट सी इस तरह से ज़रूर होगा जो जिस पर खींचा गया टेंजेंट इस छेदक रेखा के यानी इस कॉर्ड के पैरेलल होगा, लाइक दैट। इसको आप सी कह सकते हो और ये हाइट हो जाएगी एफ सी, इसको पी नाम दे दो, यहाँ भी कह सकते हैं। अब यहाँ इन्होंने जो कहा है, जैसे इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि कम से कम एक बिंदु सी ऐसा अवश्य होगा, तो यहाँ देखते हैं ए और बी इसको मिलाने वाला है, ये बन गया। तो इसके बीच में कहीं कोई एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा, जैसे कि लाइक दैट ये इस तरह से मिल सकता है, और अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करें तो इस तरह से मिल सकता है एक पॉइंट आपको यहाँ भी इस तरह से मिल सकता है। तो इन्होंने कहा है कम से कम एक बिंदु ऐसा अवश्य होगा। अब इस डायग्राम में कितने दिख रहे हैं, ये 3 टेंजेंट्स जो इस छेदक रेखा के यानी इस जीवा के क्या हैं, पैरेलल है। तो लैग्रांज का स्टेटमेंट। अब पैरेलल की बात क्या है कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस छेदक रेखा की प्रवणता की बात करें तो इस छेदक रेखा की प्रवणता कितनी होगी, अगर मैं इसको x1 कहूँ, इसको y1, ये x2, ये y2। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन या दिस कॉर्ड AB, स्लोप ऑफ AB, यहाँ देखो क्या बनेगी स्लोप इसकी, y2 माइनस y1, सो FV माइनस FA अपॉन x2 माइनस x1, सो इन डिनोमिनेटर क्या आएगा, b माइनस a, एंड इन दिस डायग्राम स्लोप ऑफ, यहाँ भी हमने इसको AB से ही डिनोट किया है, तो स्लोप इसकी क्या बनेगी, अगर मैं कहूँ इसको x1 y1, ये x2 y2, तो क्या बनेगा आपका स्लोप y2 माइनस y1, फॉर्मूला है सीधा स्ट्रेट लाइन में पड़ा हुआ है। सो FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, तो इस तरह से स्लोप बन जाएगी। ऐसे ही इस कॉर्ड की यहाँ स्लोप क्या बनेगी, यहाँ भी स्लोप वही बनेगी, स्लोप ऑफ AB। इस डायग्राम में देखें तो यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। मतलब यहाँ पे इन 3 डायग्राम से आपको एक बात समझ में आए कि स्लोप इसकी क्या है, जो A और B को मिलाने वाली लाइन है वो सीधा फॉर्मूले से ही निकल आती है, वो है FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। अब इसने कहा कि ये टेंजेंट के पैरेलल होगी, ये जो कॉर्ड है वो क्या है, टेंजेंट के पैरेलल, यानी इसके बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो इस कॉर्ड के पैरेलल है। अब कॉर्ड का स्लोप, इसका टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो ये बहुत क्लियरली डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में ये है कि जब आप ddx ऑफ y निकालते हो किसी भी फंक्शन का, तो इसका सीधा मतलब ये है कि उस फंक्शन का कर्व यानी ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो उसके किसी भी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट की स्लोप यानी टेंजेंट की प्रवणता, जब हम कहते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स और इसको लिखते हैं ddx ऑफ y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स ज्योमेट्रिकली किसको शो करता है, ज्यामिति रूप में किसको व्यक्त करता है, तो ये सीधा शो करता है कि इसका अगर ग्राफ खींचा जाए एफ एक्स का तो उसके किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की प्रवणता को, तो एफ डैश एक्स किसको शो करेगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अगर मैं कहूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व या एट द कर्व, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बात हो रही है किस बिंदु पॉइंट पर, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट C है, ये FC, तो इस टेंजेंट की स्लोप को हम एक्चुअली क्या कहेंगे, इस पॉइंट की स्लोप को हम कहेंगे एफ डैश सी, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। और यही चीज़ यहाँ पे आएगी कि इस पॉइंट पर इस टेंजेंट की स्लोप को क्या कहोगे, एफ डैश सी। ऐसे यहाँ पे अगर ये पॉइंट लाइक दैट C1 है, ये पॉइंट आपका C2 है, ये पॉइंट C3 है, तो इस टेंजेंट की स्लोप को कहेंगे एफ डैश C1 एंड स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एफ डैश C2 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज एफ डैश C3। तो इन्होंने कहा कि ये पैरेलल है, तो इसका मतलब एफ डैश सी किसके इक्वल होगा,
एफ वी माइनस एफ ए, क्योंकि ये स्लोप हो गई टेंजेंट की और ये स्लोप हो गई कॉर्ड की, दोनों पैरेलल हैं, तो एफ डैश सी किसके इक्वल हो गया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और ये सी पॉइंट इस ए और बी के इंटरवल के बीच में ही कहीं है, देखो तो वो लिख दिया है। तो लैग्रांजेस का स्टेटमेंट क्या हो गया, ये तो ज्योमेट्रिकल हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। एक्चुअली स्टेटमेंट अलजेब्रिक ये है कि एफ इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, वो सारे डायग्राम उसी तरह से हैं। एफ इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट आर रियल नंबर। इन्होंने एफ ए इज इक्वल टू एफ बी नहीं कहा है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी जिस भी डायग्राम में हो जाएगा यहाँ पर, वहीं पर रॉलेस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी नहीं है, तो इसका मतलब रॉलेस थ्योरम फेल है यहाँ पे। तो क्या लगेगा, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रांजेस ने क्या कहा था, तो इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर होगा एफ डैश सी, जहाँ पर वहाँ तो जीरो होता था, यहाँ क्या होगा, एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, ये सेकेंड यानी कॉर्ड की स्लोप के इक्वल, यानी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन भी उसी तरह से आएंगे, रोलिस की तरह से ही आएंगे, और उसमें भी वेरिफिकेशन की बात होगी कि एक फंक्शन दे दिया, इंटरवल दे दिया और कह दिया वेरीफाई द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सो ओके, वी विल ट्राई सम क्वेश्चंस ऑन लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। Okay, example, suppose a function fx is equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, interval, consider interval as 0 to 4। इस इंटरवल में इस फंक्शन को कहा है वेरीफाई लैग्रांज थ्योरम। तो लैग्रांजेस थ्योरम में क्या कहा गया है, स्टेटमेंट क्या है लैग्रांजेस का, कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कंटिन्यूटी के बारे में देखना होता है, फंक्शन की कंटिन्यूटी उस पूरे के पूरे इंटरवल में है या नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट आपको देखना होता है कि उसके ओपन इंटरवल में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको चेक कर लेते हैं ये फंक्शन आगे कैसा है। फंक्शन है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक्चुअली अगर हम इसका प्रोडक्ट करें तो ये प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, यानी मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कैसा मिलेगा, वो मिलेगा क्यूबिक टाइप का। तो देख लेते हैं एक बार इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 1 इंटू 2 2 2 6 8 प्लस 3 11 11x माइनस 6। सो ये आपका एक्चुअली एक्सप्रेशन है। तो ये क्या लग रहा है आपको, ये कैसा है, दिस इज पॉलिनोमियल। तो ये फंक्शन है पॉलिनोमियल। अब इस बात को हम जानते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। तो डोमेन तो इसका रियल नंबर होता है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, यानी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वी नो दैट every polynomial function is continuous and differentiable everywhere. Everywhere means माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। जब ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो फिर ये इस इंटरवल में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। तो हमें कोई भी इससे आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे, सो फर्स्ट नंबर ये जो फंक्शन है f, ये कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल 0 to 4। सेकेंड, f इज डिफरेंशिएबल इन, अब देखो यहाँ समझने की बात है कि ये पॉलिनोमियल है
इसको इन्होंने कहा कि 0 to 4 में डिफाइन, इसका मतलब 0 के लेफ्ट में फंक्शन का ग्राफ डिफाइन नहीं है और 4 के राइट में डिफाइन नहीं है। 0 के लेफ्ट में ग्राफ नहीं है और 4 के राइट में ग्राफ नहीं बनाया गया है। तो इसका मतलब 0 और 4 दोनों पे कॉर्नर है, पॉइंट है इस तरह से। तो अब 0 और 4 पर पॉइंट्स इस तरह के कॉर्नर पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट होने की वजह से वहाँ उन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसलिए हमें इन पॉइंट्स को छोड़ना पड़ता है और यहाँ ओपन इंटरवल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फंक्शन आपका यहाँ 0 से 4 तक डिफाइन है तो यहाँ से कंटिन्यूस तो होगा डेफिनेटली, बट इन पर हमें डिफरेंशियबिलिटी नहीं मिलेगी, इसलिए इस पॉइंट्स को हमने क्या किया है, इसको छोड़ दिया है। सो f इज डिफरेंशिएबल इन 0 to 4। ओके, अब यहाँ दो कंडीशन जो लैग्रांजेस थ्योरम की दो कंडीशन है शुरुआत की, वो तो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हियर there are two conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied। सेटिस्फाइड है, तो अब यहाँ थर्ड केस भी सेटिस्फाई होगा। रोल्स से एक बार कंपैरिजन करें, रोल्स में क्या होता था कि अगर शुरुआत की जो तीन कंडीशन थी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एफ ए इक्वल टू एफ वी, तो फिर फोर्थ कंडीशन 100% सेटिस्फाई होती थी। यहाँ क्या है कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, एफ ए इक्वल टू एफ वी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होगी, बट सॉरी थर्ड कंडीशन इसकी सेटिस्फाई होगी। और थर्ड कंडीशन क्या है इसकी, तो हम क्या कर लेते हैं, देन there exists C belongs to this interval such that f dash C is equal to f of B minus f of A upon B minus A। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एक C इसके बीच में कहीं इस तरह से है कि f dash C is equal to एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हमें शो करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं, वी हैव टू प्रूव दैट। लैग्रांजेस ने क्या कहा कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये तीसरी कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होगी। तो वही बात हम कह रहे हैं कि अगर हमें लैग्रांजेस थ्योरम को वेरीफाई करना है तो हमें ये तीनों कंडीशंस क्या करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। उनमें दो तो हो चुकी हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम ये लेके चलते हैं और इस सी की वैल्यू निकालते हैं और ये दिखा देंगे कि ये सी इस इंटरवल के बीच में कहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एफ डैश सी फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 3x² माइनस 6 इंटू 2 12x प्लस 11, ये आपके लिए इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। 3x² माइनस 12x प्लस 11 डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इजीली, नो प्रॉब्लम। अगर यहीं पे हम c एक पॉइंट ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये 3c² माइनस 12c प्लस 11। अब यहीं पे हम इस को कंसीडर कर लें एक बार कि एफ बी माइनस एफ ए, ये क्या बनेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे a की जगह 0 है और b की जगह कितना है, 4 है। सो एफ बी मीन्स F4 की वैल्यू कहाँ लगाएंगे, इस फंक्शन में लगाएंगे। यहाँ पे लगा के देख लीजिए, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 1 3 एंड 4 माइनस 2 2, तो 3 इंटू 2 6। सो F4 6 हो जाएगा। एफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ ए है 0, सो 0 इसमें सभी में लगा दिया आपने, तो -1 इंटू -2 इंटू -3, सो यू विल गेट -6, -3 -2 प्लस 6 इंटू -1, सो -6। सो F0 इज इक्वल टू -6। अब हम बात करेंगे बी डिफरेंस ए की, तो बी आपके पास 4a0, सो आप यहाँ लगा दीजिए एफ बी माइनस एफ ए, एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो एफ डैश सी 3c² माइनस 12c प्लस 11, दिस इज इक्वल टू एफ वी, वैल्यू ऑफ एफ वी इज 6 माइनस एफ ए
-6, सो माइनस माइनस प्लस अपॉन b माइनस a 4 माइनस 0। यहाँ देखो क्या मिलेगा, 6 प्लस 12 हो गया, 12/4 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ 3c² माइनस 12c, अब 3 को इधर ट्रांसफ़र किया सो आपको 8 मिल जाएगा यहाँ। सो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 3c² माइनस 12c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। 3c² माइनस 12c प्लस 8। ओके, सो यहाँ c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 प्लस माइनस अंडर रूट b² 144 माइनस 4ac 96 अपॉन 2a 2 इंटू 3। सो c इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 144 यानी 48 को अपन लिख सकते हैं 4√3 अपॉन 2 इंटू 3। ओके, सो वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 3। सो यहाँ पे आपको देखो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 4, यानी नेगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ इस इंटरवल में। 0 से शुरू हुआ और कहाँ तक है, 4 तक। यहाँ देखो कि 6 प्लस, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों वैल्यू को, 6 प्लस 2√3 अपॉन 3 एंड 6 माइनस 2√3 अपॉन 3। ये दोनों वैल्यूज़ में कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल है, देखिए 2 इंटू √3, ये तो 3 से डिवाइड अगर होगा अलग करोगे तो 2 हो गया। अब 2 √3, 2 इंटू √3, ये डेफिनेट 2 से ज़्यादा है। √3 की वैल्यू 1.7 लगभग, तो 1.7 इंटू 2 3.4 और इसमें आप डिवाइड कर सकते हो इसको 9.4 अप्रॉक्सीमेटली। सो 3 से डिवाइड करेंगे सो इस इंटरवल में ये आ जाएगा। ओके, एंड इसको देखेंगे 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 3.4 अपॉन 3। सो ये भी पॉजिटिव आएगा और इस इंटरवल में ये दोनों ही वैल्यूज़ होंगी। तो आप लिख सकते हो ये c की कौन सी वैल्यू आई, एक तो ये वैल्यू आई, एक ये वैल्यू आई। नहीं, यहाँ पर इस फंक्शन में इस इंटरवल के बीच में 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर f' किसके इक्वल है, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। ये दोनों ही वैल्यू इस इंटरवल में के बीच में है 0 to 4। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो गई, लैग्रांजेस थ्योरम वेरीफाई हो गई। आप लिखोगे हैंस वेरीफाई थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। वेरीफाई द लैग्रांजेस थ्योरम वेरिफिकेशन का ही है और इसी तरह से करना है, बस आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। और फंक्शन मैंने ले लिया एक fx इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1, सॉरी x इंटू एक्स माइनस 2, और इंटरवल यहाँ पर कंसीडर कर लिया है 1 2 3, क्लोज्ड 1 2 3। ओके, अब इसने कहा है वेरीफाई लैग्रांजेस थ्योरम, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से होना है, कोई चेंज नहीं है। आप ध्यान रखना, अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, x² माइनस 2x। दिस इज़ द फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल इससे पहले जैसे किया है वही 2 स्टेप हम लिखेंगे यहाँ पे कि वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। सो दिस फंक्शन f(x) is continuous in closed interval 1 to 3, and second function is differentiable open interval 1 to 3. So then there exists c belongs to open interval 1 to 3 such that f dash c is equal to f3 minus f1 upon b minus a, मतलब 3 minus 1, मतलब इसको शो करना पड़ेगा थर्ड स्टेप को। तो समझ लीजिए इसको कि फंक्शन क्या है आपका, पॉलिनोमियल है,
और हम इस बात को जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन हर जगह यानी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक सतत एवं अवकलनीय होता है। तो इस बात को हम लिख देते हैं कि वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल everywhere. So this function is continuous in closed interval 1 to 3. 1 से 3 तक क्या है, ये क्लोज होगा 1 से 3 तक कंटिन्यूस एंड f is differentiable in open interval 1 to 3. डिफरेंशिएबल। अब बार बार इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो f1 इज इक्वल टू f3, f1 और f3 इसकी वैल्यू एक बार जरूर चेक कर लेंगे कि f1 अगर बाय द वे ये इक्वल हो गई तो क्या होगा यहाँ पे, तो तुरंत रॉलेस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। फिर लैग्रांज क्या कह दोगे, हियर रॉलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल। रॉलेस थ्योरम अप्लाई हो रही है, इसलिए लैग्रांज थ्योरम क्या है, फेल है। एंड लैग्रांज थ्योरम फेल ना कह के आप ऐसे समझो कि लैग्रांज थ्योरम तुरंत कन्वर्ट हो जाएगी रॉलेस थ्योरम में। लैग्रांज थ्योरम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रॉलेस थ्योरम में, अगर आपके पास एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मिल जाता है। जैसे ये इंटरवल है तो अगर इसी में F1 इज इक्वल टू F3 मिल जाएगा तो तुरंत लैग्रांज थ्योरम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रॉल्स थ्योरम में। सो F1 अगर आप यहाँ चेक करते हो तो F1 1-2 होगा और 3 करोगे तो 9-6 होगा, तो दैट इज़ नॉट इक्वल। सो अब यहाँ क्या लिखोगे, देन देयर एग्जिस्ट C belongs to 1 2 3 such that F dash C is equal to अब यहाँ पे देखो इस इंटरवल की बात कर रहे हैं तो हम इसको एफ बी लिखने के बजाय F3 माइनस F1 अपॉन 3 माइनस 1 ऐसे लिखते हैं। हमने C इस, तो हमें ये दिखाना है कि C है वो इस इंटरवल के बीच में है, और ये चीज़ अगर हम यूज करते हैं तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये C की वैल्यू किस इंटरवल में है, 1 से लेकर के 3 के बीच में है। सो ओके, अब आप देख लीजिए यहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। नाउ एफ डैश एक्स क्या बनेगा, 2x माइनस 2, सो एफ डैश सी 2c माइनस 2। अब यहाँ इस जगह पर एफ डी सी यहाँ पर लगा दीजिए 2c माइनस 2, और किसके इक्वल, F3 यहाँ लगाइए। F3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 स्क्वायर 9 माइनस 6, सो 3 आ जाएगी माइनस। F1 क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1, सो 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 2, सो 2c माइनस 2, 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 2c इज इक्वल टू 4, माइनस 2 इधर चला जाएगा तो c की वैल्यू 2 हो गई, और ये 2 इस इंटरवल में आती है 1 2 3, 1 से 3 के इंटरवल में आती है। सो आप लिख दोगे हियर लैग्रांजेस थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, अब इस तरह से ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई, और इसका इंटरवल गिवन है log x बेस e, और इंटरवल आपको गिवन है 1 से लेकर 2। अब उसी तरह से आपको काफ़ी इजी है, हर स्टेप में वही बात लिखनी है। तो अब मैं ये 2 स्टेप नोट नहीं करूँगा, ये आपको अपने आप नोट करने हैं। इस फंक्शन को देखिए कैसा फंक्शन है, log x बेस e। अब log x बेस e का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपके समझ में तुरंत आ जाएगा कि log x बेस e अपने डोमेन में कंटिन्यूस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। डोमेन log का क्या होता है, log x का 0 टू इन्फाइनाइट ओपन इंटरवल, ठीक है ना, यानी x क्या होता है यहाँ पे ग्रेटर देन 0, सो इसका डोमेन क्या हो गया 0 टू इन्फाइनाइट।
तो इस डोमेन में ये फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। लेकिन उसने कहा है कि हमने log x का ग्राफ केवल कहाँ से कहाँ तक लिया है, 1 से 2 इस इंटरवल में लिया है। ग्राफ तो आपका 0 to इन्फाइनाइट इस तरह से है। ये ग्राफ देख लीजिए आप एक बार, log x का ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब ये है आपका कितना 1 और इधर माइनस इन्फाइनाइट है, इधर प्लस इन्फाइनाइट। ओके, तो वो कह रहा है ग्राफ कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक, 1 2 अगर ये पॉइंट है तो वो कह रहा है केवल ग्राफ लॉग का हम इतना ही लेंगे, इतना ही यूज करेंगे। इसके बाद इस ग्राफ का न तो उसको इससे नीचे ज़रूरत है और ना ही इसके ऊपर ज़रूरत है। वो कह रहा है ग्राफ log x का हमने कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर रखा है, 1 से लेके 2 तक, केवल इतना ग्राफ है। तो ये ग्राफ दिखने में क्या लग रहा है आपको, कंटिन्यूस है। वो तो यहाँ से यहाँ तक ही कंटिन्यूस था, 0 to इन्फाइनाइट, यहाँ तक डिफरेंशिएबल भी था। तो इस इंटरवल में क्या होगा, ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन यहाँ क्या आ गए, ये पॉइंट आ गए, इसलिए हमें इन पॉइंट्स को छोड़ना पड़ेगा डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो उसी तरह से लिखोगे। अब वो लाइन लिख लेना जो लिखते हैं, वी नो दैट एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, वो बात आप लिख लेना। सो दिस फंक्शन एफ क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस हो जाएगा, इसलिए ये कंटिन्यूस है 1 से 2 तक। सेकंड लिख दोगे एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 2, 1 से लेके 2 तक। ये दोनों बात आप अपने हिसाब से लिख लेना। अब थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि देन देयर एग्जिस्ट एक पॉइंट सी मान लिया इस 1 से लेकर 2 के बीच में कहीं पर सी, 1 से लेकर 2, और इस तरह से है सच दैट कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी, बी की जगह कितना है 2, F2 माइनस F1 अपॉन 2 माइनस 1। तो आप इसको लेके चलोगे और इसी को दिखा दोगे इस इंटरवल के बीच में। सो नाउ एफ डैश एक्स यानी इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स बेस सी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ सी ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा 1 अपॉन सी। सो पुट एफ डैश सी इज इक्वल टू F2 माइनस F1 अपॉन 2 माइनस 1 1 हो गया। सो 1 अपॉन सी इज इक्वल टू F2 कितना हो जाएगा, Fx में लगाएंगे x की जगह 2 तो log 2 बेस e माइनस F1 तो log 1 बेस e अपॉन में क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1। सो 1 अपॉन सी इज इक्वल टू log 2, ये तो log 1 की वैल्यू 0 हो गई, सो ये मिला आपको log 2 बेस e। ओके, अब यहाँ पे समझ लीजिए अगर हम इसका कन्वर्स करें 1 अपॉन सी, इसका उल्टा किया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये बेस और ये नंबर ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप ये सी लिखोगे तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन करके लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन log 2 बेस ई, और ये आपस में जब ऊपर लागो तो क्या हो जाएंगे log e बेस 2। तो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यू विल गेट c इज इक्वल टू log बेस 2 और ये e। अब आप देखिए ये वैल्यू आप थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करें, क्योंकि e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 और 3 के बीच में यानी 2.7 के समथिंग होता है। तो अगर log 2 लिखा है और 2 ही बेस है तो इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। अगर log 4 बेस 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। मतलब ये जब संख्या आपकी 2 और 4 के बीच में है तो log की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। तो e क्या है, e है 2.7 क्या है 2 और 4 के बीच में है, तो इसके log की वैल्यू किसके बीच में होगी, 1 और 2 के बीच में होगी। इसका मतलब सीधा क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। क्या है, ग्रेटर देन 1। इट मीन्स ये वैल्यू किस इंटरवल में आ जाएगी, 1 से लेके 2। क्या आ जाएगी, 1 से लेके 2। जैसे यहाँ देखो ये इस चीज़ को बेस तो सेम है log 2
4। तो जब संख्या 2 और 4 के बीच में है, जैसे 2 है और ये 4 है, 2 की वैल्यू 1, इस आधार पे 4 की वैल्यू 2, तो कोई भी संख्या 2 और 4 के बीच में है इसी आधार पर, तो फिर log की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी। तो log e⁻² किसके बीच में होगा? 1 से लेके 2 के बीच में। तो यही तो प्रूव करना था, लैग्रांज थ्योरम की बात है। तो ये तीनों कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो जाती हैं, आप कह दोगे हैंस वेरीफाइड द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। आई होप कि आपने ये बात समझ ली होगी। तो अब होमवर्क में मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उनको ट्राई करेंगे। ओके। सभी के वेरिफिकेशन ही है, वेरीफाई लैग्रांज थ्योरम। तो आपको लैग्रांज थ्योरम वेरीफाई करनी है। और इसमें क्वेश्चन एक नोट करें कि f(x) इक्वल टू x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 9 और इंटरवल इज 3 to 5। इसको डिफाइन कर रखा है 3 to 5। ठीक है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने इसमें बताया था उसी तरह से होना है, आप इसमें दिमाग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे इसी तरह से। f(x) इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2, f(x) इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2, इंटरवल इज गिवन 2 to 3, क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3, 2 से लेके 3 तक है ये इंटरवल। और फंक्शन आपको दे रखा है f(x) इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2। ठीक है। सो आपको ये वेरीफाई करनी है। एक क्वेश्चन ये ले लें, क्वेश्चन नंबर 3, f(x) इक्वल टू 2 प्लस एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब। यहाँ कंडीशन गिवन है x लेस देन और इक्वल टू 1 और हियर कंडीशन x ग्रेटर देन 1 और आपको इंटरवल गिवन है, इंटरवल है इस क्वेश्चन के लिए -1 to क्लोज्ड इंटरवल 2, -1 से लेके 2 तक। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें ट्राई करेंगे f(x) इक्वल टू 2 sin x प्लस sin 2x, 2 sin x प्लस sin 2x और इसका इंटरवल गिवन है 0 to पाई। ओके। आप यही 4 क्वेश्चन करिएगा, फिर उसके बाद में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराते हैं। बट आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो अब आप ट्राई कर सकते हो। रॉलेस थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आप करोगे बुक के और आप मैसेज से पूछोगे। बाकी बुक के क्वेश्चन मैं भी लगवाऊंगा, आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे। बट यहाँ तक का काम आप करें। ओके।